जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, जीएसटी के माध्यम से व्यापारियों को समाप्त किया देश में, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, और नोटबंदी के माध्यम से देश के अर्थतंत्र को उन्होंने चौपट कर दिया। FIR करो या फांसी पर लटका दो, हम लोगों का जीवन ही लोगों के लिए है, तो FIR करो या जेल भेजो, लेकिन लोगों के मुद्दा को छोड़ेंगे नहीं। चाहे जितना दमन करोगे उतनी हमारी ताकत बढ़ती जाएगी। और तेजस्वी जी पर एक FIR करो या 100 FIR करो, कोई अंतर नहीं होता है। इन जो कानून आए हैं, जो नए कानून बनाए गए हैं, जल्दीबाजी में चोरी से कोरोना लगा के, पूरे देश में लॉकडाउन लगा के, और चोरी से जो कानून लाया गया है वो किसान विरोधी है। सबसे पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, उसमें किसानों को जैसे अंग्रेज उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, वैसे ही उद्योगपति यहाँ के अपने किसानों को अपने मनमाफिक खेती के लिए मजबूर करेंगे। जो हम MSP क्या है, आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही किसान का हट जाएगा तो ऑटोमेटिक ये मंडी ख़त्म हो जाएगी। जब मंडी ख़त्म होगा तो अब मनमानी चलेगा स्टॉकिस्ट का। किसान जो अन्न उगाता है, जो अन्नदाता है, अन्नदाता पे अब कब्जा कर लोगे तो हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ हम लोग होने नहीं देंगे। मैसल चौक का नज़ारा देख रहे हैं, जो सारे कार्यकर्ताओं ने, सारी पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे बीच राजद के पूर्व सांसद अर्जुन राय यहाँ पर मौजूद है। अर्जुन राय मौजूद है, जो पूर्व सांसद रहे हैं, यहाँ के राजद के हैं। आज किसान आंदोलन जो जारी है, आज भारत बंद किया गया है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, भारत सरकार जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, जीएसटी के माध्यम से व्यापारियों को समाप्त किया देश में, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, और नोटबंदी के माध्यम से देश के अर्थतंत्र को उन्होंने चौपट कर दिया। अब ये जो कानून लाया है इन्होंने, जो 3 कानून में जो 3 प्रावधान लाए हैं, इसके माध्यम से देश के किसानों को समाप्त कर देना चाहते हैं, उनके ज़मीन को छीनना चाहते हैं, और उनके जो जीने का जीविका है उसको समाप्त करना चाहते हैं। देश के कोई भी किसान इसके लिए इनसे निवेदन नहीं किया था कि तुम नए कानून लाओ और हमारा भला करो। ये बेवजह के कानून ला करके देश के किसानों को तंग कर रहे हैं। अब पूरा देश के किसान आंदोलित है। आबादी का 54% और बिहार में 70% लोग कृषि पर आधारित है, किसान हैं। और आज पूरे देश के किसान मजदूर रोड पर है। हम लोग राजद पूरा किसान मजदूर से जुड़ी हुई पार्टी है। हम लोग किसान मजदूर के लिए उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। तेजस्वी पर FIR हुआ है, प्रदर्शन कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ FIR करो या फांसी पर लटका दो, हम लोगों का जीवन ही लोगों के लिए है, तो FIR करो या जेल भेजो, लेकिन लोगों के मुद्दा को छोड़ेंगे नहीं। चाहे जितना दमन करोगे उतनी हमारी ताकत बढ़ती जाएगी। और तेजस्वी जी पर एक FIR करो या 100 FIR करो, कोई अंतर नहीं होता है। जनता में उतना ही, ये तो बेईमानी कर लिया, नहीं तो हमारे सब विधायक को बेईमानी करके हरा दिया, नहीं तो अभी सरकार हमारी होती। तो जनता के अधिकार को अगर कुचलना चाहते हो तो कुचलो। हम लोग जनपक्षी है, डेमोक्रेटिक है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ते रहेंगे। बाहर से आ रहे हैं किसानों को डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं। अंग्रेज ने निराह किसान पर क्या अत्याचार किया था? गांधी जी आए और देश से गए। ये दूसरा अंग्रेज है, ये RSS है, जो भारत के गुलामी का समर्थन किया। कभी भारत की आज़ादी में इन्होंने भूमिका अदा नहीं की। ये किसानों पर डंडा बरसा रहे हैं। और जब किसान का हल चलेगा, ये बचने वाले नहीं हैं। इस बार 2024 में जड़मूल से इनको उखाड़ करके भारत के किसान इन्हें बाहर करेगी, और हम लोग उसमें संघर्ष करते रहेंगे उनके साथ। पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा जी यहाँ पर मौजूद है। जी, आप क्या कहेंगे जिस आंदोलन में सारे लोग रोड पर है, किसान रोड पर है? देखिए, हम लोगों का एक ही कहना है और पूरे देश के किसानों की एक मांग है, हम लोग इसलिए उसमें साथ हैं। 3 जो कानून आए हैं, जो नए कानून बनाए गए हैं, जल्दीबाजी में चोरी से कोरोना लगा के, पूरे देश में लॉकडाउन लगा के, और चोरी से जो कानून लाया गया है वो किसान विरोधी है। सबसे पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, उसमें किसानों को जैसे अंग्रेज उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, वैसे ही उद्योगपति यहाँ के अपने किसानों को अपने मनमाफिक खेती के लिए मजबूर करेंगे। जो हम तुमको फलाना चीज़ कहते हैं वही तुमको बोना पड़ेगा। दूसरी बात,
एमएसपी का जो मामला है, ये पहले से जो एमएसपी है उस पर तो खरीद नहीं ही हो रही है। अब नए कानून में एमएसपी को ख़त्म कर दिया गया है। तो हम लोगों की मांग है कि तुम एमएसपी को का जो कानून पहले से है उसको रखो और किसानों की जो फसल है उसकी खरीदारी करो। और तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम पर जो भंडारण का है, तो इसमें आज पूंजीपतियों के हाथ में अगर जैसे हम लोगों ने अभी देखा है, आलू जब किसान के खेत से निकलता है तो उसकी कीमत 5 रुपये किलो है। आज व्यवसायियों के यहाँ से निकल रही है, बड़े उद्योगपतियों के यहाँ से निकल रहा है, तो उसकी कीमत 50 रुपये किलो है। आज उपभोक्ता को 50 रुपये किलो में खरीदना पड़ता है। तो उसी तरह से जब ये कानून हो जाएगा, जब अधिकतम नहीं होगा, कानूनी जुर्म नहीं होगा भंडारण करना, तो बड़े उद्योगपति लोग सारा सामान खरीद के अपने पास रख लेंगे और बनावटी स्कार्सिटी उत्पन्न करते। हम लोगों ने तो अपने देश में 200 रुपये किलो नमक बिकते देखा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसानों से 10-20 रुपये अनाज खरीद के 100-200 रुपये लोगों को खरीदना पड़े। इसलिए जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस करो, और नहीं वापस करोगे तो ये पूरे देश, क्या दुनिया में आंदोलन हो रहे हैं, सब जगह आंदोलन हो रहे हैं किसान के समर्थन में। और हम लोग जब तक इसको वापस नहीं करेगा, हमारी पार्टी और हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। सुरसंड के पूर्व विधायक है अबू दुजाना, जहाँ पर भी बिल्कुल डटे हुए हैं, मांग के साथ बिल्कुल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे इस आंदोलन? देखिए, जिस तरह का ये कानून लाया है, इस कानून के अंदर 2-3 त्रुटियाँ हैं जिसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। जैसे एमएसपी को हटा दिया गया। एमएसपी क्या है? आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही किसान का हट जाएगा तो ऑटोमेटिक ये मंडी ख़त्म हो जाएगी। जब मंडी ख़त्म होगा तो अब मनमानी चलेगा स्टॉकिस्ट का। जो स्टॉकिस्ट बड़े बड़े उद्योगपति जो बैठे हुए हैं, जो हिंदुस्तान के इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो सारी चीज़ प्राइवेटाइजेशन किया गया है, जो भारत सरकार जो अभी 6 साल के अंदर जो जितने भी इंडस्ट्रीज थी, रेलवे से लेकर सभी को प्राइवेटाइज किया गया, उसी तरह अब किसानों का भी, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी ज़मीनों को भी जिस तरह करके आप अपने अंडर में कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शंस जो हो गए, जो भी है फार्मिंग से, जो भी हमारा जो कल्टीवेशंस है, वो सारी चीज़ जो मार्केट में ओपन बाज़ार में जो आज हमारे किसान भाई बेचते थे, उस कानून को लाके ये किसान भाइयों का हाथ बांध देगा। और जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, इसी तरह किसानों पर कब्ज़ हो गई थी और किसानों को पर जो अत्याचार हुआ, और उसी के आंदोलन में गांधी जी ने आए थे आह्वान, जो भारत आज़ाद हुआ था, उसी नक्शे कदम पे अब जो है मोदी इंडिया है, अब वो 4-5 कंपनियां हैं जो गुजरात की अडानी कंपनी है, अडानी इंडिया है, अंबानी इंडिया है, इन लोगों के हैंड ओवर कर रही है कि जो हमारा किसान जो अन्न उगाता है, जो अन्नदाता है, अन्नदाता पे अब कब्ज़ा कर लोगे तो हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ हम लोग होने नहीं देंगे। किसान रोड पर आ गए हैं और हम लोग किसान के साथ हैं। हमारी राष्ट्रीय जनता दल भी किसान के साथ है, और हम लोग ये आंदोलन, जब तक ये कानून वापस नहीं लेती है भारत सरकार, तब तक ये आंदोलन पूरे देश में रहेगा और ये चलता रहेगा। कानून वापस लेते हैं तो हम लोग सुख शांति से रहेंगे, हमारे किसान, लेकिन कानून को ये वापस नहीं लेते हैं या स्पेशल ऑर्डिनेंस लाके वो कानून में तब्दीली लाएं, तभी चैन से हम लोग बैठेंगे। और जय जवान जय किसान का नारा जो हमारा है वो नारा रहेगा। किसानों की मेहनत से आज निवाले लोग ले रहे हैं और उन पर प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस बर्बरता दिखा रही है। ये देखिए, ये साफ डिक्टेटरशिप है। ये हमारा देश जो अंग्रेज़ों से छुड़ाया गया था, डेमोक्रेसी थी, अब ये डेमोक्रेसी 6 साल में ख़त्म हो गई है। ये पूरे हर चीज़ डिक्टेटरशिप है और ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि ये कानून लाया, ये जो कानून अभी किसानों पे लाया है, कि ये डिक्टेटरशिप का एक झलक है कि हर चीज़ में तो डिक्टेटरशिप ले आए, जुडिशियल में डिक्टेटरशिप है, जो चाह रहे वो कर रहे हैं। अब उन्होंने देख रहे कि उस पर भी भारत की जनता गुलाम नहीं हो रही है, तो अब एक ही रास्ता है कि अब किसानों पे ऐसा कानून ला दो कि जो वो अन्नदाता है, जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, उनका स्टॉक हम रख लेंगे और मार्केट में मनचाहा रेट बेचेंगे, और जो जनता उसके बाद वो पेट के लिए तो मरेगा नहीं, कुछ ना कुछ करेगा। गुलाम बन के, अंग्रेज़ के दौर में भी गुलाम बन के भी 4 कोड़ा खा के एक छटाक जाना मिल जाता था। उसी स्टाइल में आज नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार कर रही है कि अब ये देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, डिक्टेटरशिप है, और इसको मार के धाड़ के किसी तरह से, इनको इतनी भी शर्म नहीं कि किस उम्र के किसान हैं,
60 साल 70 साल 80 साल के किसानों पर जिस तरह से लाठी बरसाया गया, जिससे क्या जाहिर है ये डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं है। हमेशा आंदोलन रहा, हमेशा विरोध रहा, विपक्षी भी विरोध करते रहे। इसका मतलब है कि आप जो चाहोगे करोगे, विरोध नहीं होगा। तुम जो चाहोगे कानून लागू कर दोगे भारत की जनता पे। ये कानून हम लोग लागू नहीं होने देंगे और तुम्हारी डिक्टेटरशिप चलने नहीं देंगे और इनको 2024 देखने नहीं देंगे भाजपा को और उखाड़ फेंकेंगे ये हम लोग किसान भाई लोग।